स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हमें हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोशन के बारे में कि मोशन क्या होती है। द मोशन की डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है तो वो ऑब्जेक्ट हमारी मोशन में होती है। जैसे चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी या चलता हुआ आदमी, तो ये हमारे मोशन के एग्जाम्पल है। इसी में एक सेकेंड टर्म आता है रेस्ट। रेस्ट किसे कहते हैं? An object is said to be if its position does not change with टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट में है। जैसे बस में बैठा हुआ आदमी, तो वो जो आदमी है वो रेस्ट पोजीशन में है बट बस मोशन में है। अब हम यहाँ समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अब हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मतलब अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे ये कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, ये रोड है। अगर ये आदमी 1 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कैरी करता है और वो हर 1 मिनट में 10 मीटर ही चलता है, यहाँ पर भी वो 1 मिनट में 10 मीटर ही चला, तो ये किस में आएगा? हमारा ये यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। बट अगर इधर ये ही आदमी अगर यहाँ पे, तो ये पहले रुक जाता है, फिर यहाँ पे ये 1 मिनट में पहले स्टार्टिंग में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर अगले अगले 1 मिनट में ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज दैट जब हम वॉक करते हैं तो हर मिनट लगभग सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वहाँ पे हमारी यूनिफॉर्म मोशन होती है। और वहीं जब हम वॉक करते करते थक जाते हैं तो फिर कभी हम चलते चलते रुक जाएंगे या फिर धीरे धीरे चलेंगे, तो वहाँ पे हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। कहने का मतलब कि जहाँ पर स्पीड सेम हो वहाँ पे हमारी यूनिफॉर्म मोशन होती है, और जहाँ पर स्पीड हमारी चेंज होती रहे वहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। अब इसके बाद हम समझते हैं डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट ने जितना एक्चुअल रास्ता कवर किया वो हमारी डिस्टेंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है। ए को यहाँ से यहाँ जाने में ए ने बी तक जाने में 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस क्या हो गई? 10 मीटर। तो चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं डिस्टेंस की। ये डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पाथ डिपेंडेंट होती है। मतलब ये जितना पाथ कवर करेगी वही इसकी डिस्टेंस होगी। ऑलवेज पॉजिटिव होती है ये डिस्टेंस, कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होती, और इसकी यूनिट होती है मीटर और किलोमीटर। चलिए अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक के बीच का जो हमारा शॉर्टेस्ट रास्ता होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा है, वो पहले घर से स्कूल गया और फिर वापस ही वो स्कूल से घर आ गया। तो ये हमारा घर है, ये हमारा स्कूल है। वो बच्चा पहले घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर वापस आ गया। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस हुई A to B, B to A। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, और यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से चला था और वापस यहीं पर आके रुका है, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। सेकंड एग्जांपल, अगर एक कार यहाँ से चल रही है और वो यहाँ जाके रुकती है, A पॉइंट से चलती है और B पॉइंट पर जाके रुकती है, और वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो इसकी डिस्टेंस हो गई 10 मीटर। वहीं इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वहीं इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। अब हमारा थर्ड एग्जांपल, एक चींटी A पॉइंट से चलकर B पॉइंट पे आती है, फिर B पॉइंट से चलकर C पर, फिर C से D और D से वापस A पर आती है। इस तरीके से ये एक स्क्वायर बनाती है। तो इसकी डिस्टेंस होगी A to B, B to C, C to D। ये इसकी डिस्टेंस हो गई। वहीं इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा डायगोनल होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आती है। तो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ डायगोनल। पॉइंट हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कैन बी 0। डिस्टेंस हमारी कभी भी 0 नहीं होती, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। इसकी यूनिट होती है मीटर। अब अगला पॉइंट हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है हमारी, पाथ डिपेंडेंट होती है। वहीं ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। कांट बी नेगेटिव। डिस्टेंस हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वहीं डिस्प्लेसमेंट हमारा कैन बी 0। डिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर और किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर। सो
there are four difference between distance and displacement. This is the most important point. अब हम स्पीड को समझते हैं. स्पीड हमारी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो हमारी स्पीड कहलाती है. और स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर. और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलोसिटी. वेलोसिटीज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. इसका फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसकी यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की हमारी? मीटर पर सेकेंड. वहीं वेलोसिटी क्या होती है हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब हम समझते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, हैज़ नो डायरेक्शन. और वेलोसिटी के पास हमारी डायरेक्शन होती है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. It is based on distance and it is based on displacement. अब हम समझते हैं एक्सक्लरेशन. एक्सक्लरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सक्लरेशन. मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लरेशन कहते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाई ए. इट इज डिनोटेड बाई ए. ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. और इसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा एक्सक्लरेशन कितने टाइप का होता है। हमारा एक्सक्लरेशन हमारा 3 टाइप का होता है। पॉजिटिव एक्सक्लरेशन, नेगेटिव एक्सक्लरेशन एंड और हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। नेगेटिव एक्सक्लरेशन में क्या होते हैं, स्पीड हमारी डिक्रीज होती है, इसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। और ज़ीरो एक्सक्लरेशन में क्या होता है, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, मोशन कवर किया, मोशन के पार्ट्स कवर किए, डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हमने डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एंड उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर उसके डिफरेंसेस हमने कवर किए, और लास्ट में हमने एक्सक्लरेशन और उसके पार्ट्स हमने कवर किए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में और आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।